अग्नि महापुराण 168वां अध्याय महापातकों का वर्णन। पुष्कर कहते हैं, जो मनुष्य पापों का प्रायश्चित न करे, राजा उन्हें दंड दे। मनुष्य को अपने पापों का इच्छा से अथवा अनिच्छा से भी प्रायश्चित करना चाहिए। उन्मत्त, क्रोधी और दुख से आतुर मनुष्य का अन्न कभी भोजन नहीं करना चाहिए। जिस अन्न का महापातकी ने स्पर्श कर लिया हो, जो रजस्वला स्त्री द्वारा छुआ गया हो, उस अन्न का भी परित्याग कर देना चाहिए। ज्योतिषी, गणिका, अधिक मुनाफा करने वाले ब्राह्मण और क्षत्रिय, गायक, अभिशप्त, नपुंसक, घर में उपपति को रखने वाली स्त्री, धोबी, नरशंस, भाट, जुआरी, तप का आडंबर करने वाले, चोर, जल्लाद, कुंडगोलक, स्त्रियों द्वारा पराजित, वेदों का विक्रय करने वाले, नट, जुलाहे, कृतघन, लोहार, निषाद, रंगरेज, ढोंगी, सन्यासी, कुलता स्त्री, तेली, आरूढ़ पतित और शत्रु के अन्न का सदैव परित्याग करे। इसी प्रकार ब्राह्मण के बिना बुलाए ब्राह्मण का अन्न भोजन न करे। शूद्र को तो निमंत्रित होने पर भी ब्राह्मण के अन्न का भोजन नहीं करना चाहिए। इनमें से बिना जाने किसी का अन्न खाने पर 3 दिन तक उपवास करे। जानबूझकर खा लेने पर कृच्छ्र व्रत करे। वीर्य, मल, मूत्र तथा श्वपाक चांडाल का अन्न खाकर चांद्रायण व्रत करे। मृत व्यक्ति के उद्देश्य से प्रदत्त गाय का सूंघा हुआ, शूद्र अथवा कुत्ते के द्वारा उच्छिष्ट किया हुआ तथा पतित का अन्न भक्षण करके तब तक रक्षक करे। किसी के यहाँ सूतक होने पर जो उसका अन्न खाता है, वह भी अशुद्ध हो जाता है। इसलिए अशौचयुक्त मनुष्य का अन्न भक्षण करने पर कृच्छ्र व्रत करे। जिस कुएं में 5 नखों वाला पशु मरा पड़ा हो, जो एक बार अपवित्र वस्तु से युक्त हो चुका हो, उसका जल पीने पर श्रेष्ठ ब्राह्मण को 3 दिन तक उपवास रखना चाहिए। शूद्र को सभी प्रायश्चित 1/4, वैश्य को 2/4 और क्षत्रिय को 3/4 करने चाहिए। ग्रामसूक, गर्दभ, उष्ट्र, श्रीगाल, वानर और काक, इनके मल मूत्र का भक्षण करने पर ब्राह्मण चांद्रायण व्रत करे। सूखा मांस, मृतक व्यक्ति के उद्देश्य से दिया हुआ अन्न, करक तथा कच्चा मांस खाने वाले जीव, शुक, उष्ट्र, श्रीगाल, वानर, काक, गौ, मनुष्य, अश्व, गर्दभ, छत्ता, शाक, मुर्गे और हाथी का मांस खाने पर तब तक रक्षक से शुद्धि होती है। ब्रह्मचारी अमाश्राद्ध में भोजन, मधुपान अथवा लहसुन और गाजर का भक्षण करने पर प्राजापत्यकृच्छ्रु से पवित्र होता है। अपने लिए पकाया हुआ मांस, पेलुगव्य, अंडकोशिका मांस, पेयूष, ब्याई हुई गौ आदि पशुओं का 7 दिन के अंदर का दूध, श्लेष्मातक, बहुवार, मिट्टी एवं दूषित खिचड़ी, लिप्सी, खीर, पुआ और पूरी, यज्ञ संबंधी संस्कार रहित मांस, देवता के निमित्त रखा हुआ अन्न और हवि, इनका भक्षण करने पर चांद्रायण व्रत करने से शुद्धि होती है। गाय, भैंस और बकरी के दूध के सिवा अन्य पशुओं के दुग्ध का परित्याग करना चाहिए। इनके भी ब्याने के 10 दिन के अंदर का दूध काम में नहीं लेना चाहिए। अग्निहोत्र की प्रज्वलित अग्नि में हवन करने वाला ब्राह्मण यदि स्वेच्छापूर्वक जौ और गेहूं से तैयार की हुई वस्तुओं, दूध के विकारों, वाक्शाडग्व चक्र आदि तथा तेल घी आदि चिकने पदार्थों से संस्कृत बासी अन्न को खा ले तो उसे 1 मास तक चांद्रायण व्रत करना चाहिए, क्योंकि वह दोष वीरहत्या के समान माना जाता है। ब्रह्महत्या, सुरापान, चोरी, गुरु तल्पगमन, ये महापातक कहे गए हैं। इन पापों के करने वाले मनुष्यों का संसर्ग भी महापातक माना गया है। झूठ को बढ़ावा देना, राजा के समीप किसी की चुगली करना, गुरु पर झूठा दोषारोपण, ये ब्रह्महत्या के समान है। अध्ययन किए हुए वेद का विस्मरण, वेद निंदा, झूठी गवाही, सुहृका वध, निंदित अन्न एवं घृत का भक्षण, ये 6 पाप सुरापान के समान माने गए हैं। धरोहर का अपहरण, मनुष्य, घोड़े, चांदी, भूमि और हीरे आदि रत्नों की चोरी सुवर्ण की चोरी के समान मानी गई है। सगोत्रा स्त्री, कुमारी कन्या, चांडाली, मित्रपत्नी और पुत्रवधू, इनमें वीर्यपात करना गुरुपत्नी गमन के समान माना गया है। गोवध, अयोग्य व्यक्ति से यज्ञ कराना, परस्त्रीगमन, अपने को बेचना तथा गुरु, माता, पिता, पुत्र, स्वाध्याय एवं अग्नि का परित्याग, परिवेता अथवा परिवित्ति होना, इन दोनों में से किसी को कन्यादान करना और इनका यज्ञ कराना, कन्या को दूषित करना, ब्याज से जीविका निर्वाह, व्रतभंग, सरोवर, उद्यान, स्त्री एवं पुत्र को बेचना, समय पर यज्ञोपवीत ग्रहण न करना, बांधवों का त्याग, वेतन लेकर अध्यापन कार्य करना, वेतन भोगी गुरु से पढ़ना, न बेचने योग्य वस्तु को बेचना, सुवर्ण आदि की खान का काम करना, विशाल यंत्र चलाना, लता, गुल्म आदि औषधियों का नाश, स्त्रियों के द्वारा जीविका उपार्जित करना, नित्य नैमित्तिक कर्म का उल्लंघन, लकड़ी के लिए हरे भरे वृक्ष को काटना, अनेक स्त्रियों का संग्रह, स्त्री निंदकों का संसर्ग, केवल अपने स्वार्थ के लिए संपूर्ण कर्मों का आरंभ करना, निंदित अन्न का भोजन, अग्निहोत्र का परित्याग, देवता, ऋषि और पितरों का ऋण न चुकाना, असत शास्त्रों को पढ़ना, दुशीलपरायण होना, व्यसन में आसक्ति, धान्य, धातु और पशुओं की चोरी, मद्यपान करने वाली नारी से समागम, स्त्री, शूद्र, वैश्य अथवा क्षत्रिय का वध करना एवं नास्तिकता, ये सब उपपातक है।
ब्राह्मण को प्रहार करके रोगी बनाना, लहसुन और मद्य आदि को सूंघना, भिक्षा से निर्वाह करना, गुदामैथुन, ये सब जाति भ्रंशकर पातक बतलाए गए हैं। गर्दभ, घोड़ा, ऊंट, मृग, हाथी, भेंड़, बकरी, मछली, सर्प और नेवला, इनमें से किसी का वध संकरीकरण कहलाता है। निंदित मनुष्य से धन ग्रहण, वाणिज्य वृत्ति, शूद्र की सेवा एवं असत्य भाषण, ये अपात्रीकरण पातक माने जाते हैं। कृमि और कीटों का वध, मद्ययुक्त भोजन, फल, काष्ठ और पुष्प की चोरी तथा धैर्य का परित्याग, ये मलिनीकरण पातक कहलाते हैं। इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराण में महापातक आदि का वर्णन नामक 168वां अध्याय पूरा हुआ।